गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए हैं क्लास 2 का व्याकरण लेकर। आज हम फिर से आपको क्लास 2 का ग्रामर अगला चैप्टर लेकर आए हुए हैं। पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण आपको पढ़ा दिया गया है। पाठ 2 वर्ण तथा वर्णमाला आपको पढ़ा दिया गया है। पाठ 3 मात्राएं आपको पढ़ा दी गई हैं पिछले वीडियो में। आज हम आपको पढ़ाएंगे शब्द और वाक्य। आज हम पढ़ेंगे शब्द और पाठ 4 वर्ड एंड सेंटेंस। देख लीजिए। ए गुलाब का फूल, गु धन ला धन ब बराबर गुलाब, ची धनड़ी धन या बराबर चिड़िया, म धन छ धनली बराबर मछली। चित्र के नीचे दिए गए शब्दों से ऊपर चित्र में दी गई चीज़ों का ज्ञान हो रहा है। चीज़ों का पक्षी मछली गुलाब का ज्ञान हो रहा है। अतः यह सब शब्द हैं। इन सब को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य निकलता है। क्या? प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य निकलता है। अगर शब्द जो सार्थक होंगे उन्हीं को हम प्रयोग में लेते हैं और जो सार्थक होंगे उन्हीं का अर्थ निकलेगा। देखिए, अगर किसी समूह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वह शब्द नहीं होता। अगर किसी वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वह शब्द नहीं होता है। ठीक, अगर ऐसा कोई शब्द आपके पास अगर आप बोल देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो उसे शब्द नहीं कहते हैं। ठीक, गुला गु धन ब धन ला, गु ब ला, इसका कोई अर्थ निकल रहा है बच्चों? नहीं निकल रहा है। गु धन ब धन ला बराबर गुबला, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। या धन ची धनड़ी धन बराबर या चिड़ी, कोई अर्थ निकल रहा है? कोई नहीं। म धनली धन छ बराबर म ली छ मलीच, हाँ, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये सभी वर्ण समूह शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जिससे हम यह कह सकते हैं कि जिस शब्द का कोई अर्थ निकले उसे ही हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द बनाने के लिए वर्णों का उचित प्रयोग किया जाना आवश्यक है। शब्द बनाने के लिए वर्णों का उचित प्रयोग किया जाना आवश्यक है। वाक्य वाक्य। अब आइए वाक्य देखें। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं वैसे ही शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। यहाँ कहा है जिस प्रकार शब्दों की सहायता से क्या वर्णों की सहायता से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं वैसे ही शब्दों के
सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि शब्दों का क्रम सही हो, अर्थात शब्द सही क्रम में आए। शब्दों का क्रम सही न होने पर उसे वाक्य नहीं कहा जा सकता। शब्दों का क्रम सही न होने पर उसे वाक्य नहीं कहा जा सकता। देखिए यहाँ दिया है, मैं हूँ रहा किताब, न क्रम में नहीं लिखा है। इतना समझ आने पर कहते जैसे आप कोई शब्द कोई ऐसा बोल देता है जो आपको नहीं समझ में आता, तो आप फिर कहते हैं ना, क्या आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये सही क्रम में भी लिखा हुआ है और इसका अर्थ भी निकल रहा है। ऊपर चित्रों में कुछ शब्द समूह दिए गए हैं। ऊपर चित्रों में कुछ शब्द समूह दिए गए हैं जिसमें पहले चित्र में बच्चे द्वारा बोले गए शब्द समूह में शब्दों का सही क्रम न होने के कारण समझ में नहीं आ रहा है, जबकि दूसरे चित्र में दिए गए शब्द समूह का सही अर्थ समझ में आ रहा है, अतः ये वाक्य है। शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। आओ दोहरा लेते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। फिर से ध्यान से देख लीजिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में आ जाए, जो बात पूरी समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक बच्चों, आज बस यहीं तक। अगला वीडियो हम अगले वीडियो में अगले दिन लेकर उपस्थित होंगे। इससे रिलेटेड, इससे संबंधित होमवर्क मिलेगा, उसको आप करिएगा। ओके, धन्यवाद।